गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टिश्यूज चैप्टर का जितना टॉपिक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू वो होता है जो एक ग्रुप होता है सेल्स का। वो सेल्स एक जैसी होती हैं और फंक्शन भी एक जैसा ही करती हैं। दैट इज नोन एज अ टिश्यू। In plants and animal groups of cells called tissues carry out specific function। अब देखिए हमारी बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज हैं। हमारी बॉडी में अलग टिश्यूज हैं, प्लांट की बॉडी में अलग टिश्यूज हैं। रीजन इज दैट क्योंकि प्लांट की बॉडी की और हमारी बॉडी की दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, इसीलिए प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में सिमिलैरिटीज नहीं है। प्लांट टिश्यूज नाउ अंडरस्टैंड इट। Plants do not move from place to place. Most of the cells and tissues in plants provide mechanical support and strength. So most of the tissues consist of dead cells because they provide mechanical support and strength to the plant. The growth of plants takes place only in some regions. So plants have tissues called meristematic tissues which divide and help in growth, and permanent tissue which do not divide. This is basically the difference. या दिस इज बेसिकली यू कैन से कि टिश्यू की जो प्लांट टिश्यू है उसकी रिक्वायरमेंट प्लांट में ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। उसको मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ की हमसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसीलिए उसकी जो टिश्यूज़ हैं उनमें डेड सेल्स भी होती हैं क्योंकि वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस कुछ ही रीजन्स में टेक्स प्लेस होती है। इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम में, लेटरल मेरिस्टेम में और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में। वहाँ पर ग्रोथ होती है, बाकी पार्ट में ग्रोथ नहीं होती है। तो वहाँ पर जो टिश्यूज हैं वो परमानेंट हैं, जो डिवाइड नहीं करते हैं। इन कंट्रास्ट ऑफ दिस एनिमल टिश्यूज की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज डिफरेंट। एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो उसकी बॉडी को लाइट होना चाहिए, उसको ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव भी ज़्यादा होना चाहिए। सो मोस्ट सेल्स एंड टिश्यूज इन एनिमल्स आर लिविंग सेल्स और नॉर्मली सभी डिवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म। सो एनिमल्स डू नॉट हैव सेपरेट डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। बिल्कुल ठीक बात है। हमारी बॉडी का हर पार्ट ग्रो करता है, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन सेल्स का जो वियर एंड टियर है वो होल लाइफ चलता रहता है। एनिमल्स हैव ऑर्गन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, सो द ऑर्गन्स हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू। नाउ प्लांट टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यू को हमने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज दैट टिश्यू विच इज डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की में जो डिवाइडिंग टिश्यू है, जिसकी सेल्स डिवाइड करेंगी, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इससे पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि वी क्लासीफाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द टू बेसिस, एक उसके ओरिजिन पर और एक उसकी लोकेशन पे। तो ओरिजिन के बेसिस पर है हमारा सेकेंडरी एंड प्राइमरी टिश्यू और लोकेशन के बेसिस पे हमारा तीन तरह का टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। नाउ एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है? एपेक्स पर, रूट और शूट की टिप पर प्रेजेंट है, जो लेंथ में इलोंगेशन में हेल्प करेगा प्लांट की, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है आपका एट द बेस ऑफ द स्टेम, एट द बेस ऑफ द ट्विग, वहाँ प्रेजेंट होता है। और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो गिर्थ में, विड्थ में हेल्प करता है ग्रोथ में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये होते हैं। नाउ परमानेंट टिश्यू हमने पढ़े थे कि दे आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू आर दोज विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स, जो कि सेम टाइप्स ऑफ सेल से बने होते हैं, वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से हैं? वो टिश्यूज जो वैरायटी ऑफ सेल्स से बने, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स से बने, उनमें सिर्फ एक तरह की ही सेल्स नहीं है, उनमें अलग अलग तरह की सेल्स भी प्रेजेंट हैं। सो जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं। आज ये अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। इस चैप्टर में हम बेसिकली टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं।
तो इस चैप्टर से जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस सीधे नहीं होते कि आपसे सीधा पूछ लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल दो या आपसे पूछ लिया डेफिनेशन बताओ। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज समवट ट्रिकी, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। वो आपसे कैसे पूछेगा कि द पार्ट ऑफ द प्लांट, नेम द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द प्लांट, उस पार्ट में प्रेजेंट है वेयर ग्रोथ डज नॉट अकर, जहाँ ग्रोथ नहीं होती। इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली वो पूछेगा। बार्क है वो कैसा टिश्यू है, उसमें सेल्स कैसी हैं, लाइक दैट। तो इस चैप्टर को हमें थोड़ा डीप में पढ़ना है और इसका जो कुछ पार्ट डिलीट हुआ है वो मैं आपको टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करती रहूँगी कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है। आपको एक काम और करना है, आपको अपनी कॉपी में, मैंने पहले भी कहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम भी बनाना है। वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है कि ड्रॉ द डायग्राम विच इज शोइंग द लोकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आप ऐसा पॉइंट रिमेंबर रखेंगे और उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करेंगे। तो आज ये रिवीजन क्लास थी आपकी, अब तक जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन किया। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे।